नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबो-गरीब डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि हैदराबाद के पास के एक छोटे से गांव में घटी थी। आज से ठीक 3 साल पहले 2021 के टाइम में मयूर और तन्मय नाम के दो दोस्त इस छोटे से गांव में रहते थे। ये दोनों की आदत थी रोज शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास खेलने के लिए जाया करते थे और अपना खेल कूद के 8 साढ़े 8 बजे तक घर लौट जाया करते थे। इन लोगों की खेलने की आदत ना अपने गांव के थोड़ी आगे के मौजूद एक मैदान में थी। वो मैदान में ही खेलने के लिए जाते थे। उस मैदान के एक कॉर्नर में कुआं था, बहुत पुराना कुआं जो कि सूख चुका था, खराब हो चुका था। उसके आसपास कोई आता जाता नहीं था और जो कोई भी आसपास जाने की कोशिश करता था तो कुएं के पास कोई बड़ा या पुराना आदमी होता था तो वो रुकता था, नहीं नहीं इस तरफ मत आना, कुएं के पास मत आना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा से तन्मय और मयूर ने सुने तो थे कि उस कुएं के पास नहीं जाना है, लेकिन क्यों नहीं जाना है ये उनको समझ में नहीं आता था। एक दिन मयूर ने अपनी दादी जी से ये बात पूछा। दादी जी ने बोली, बेटा तेरे को अकेले में नहीं बताऊंगी, मैं अकेले में बताऊंगी तो तेरा जो दोस्त है जिसके साथ तू उस मैदान में उस कुएं के पास खेलने के लिए जाता है वो तेरी बातों को मजाक समझकर उस कुएं के पास जाने की कोशिश करेगा, इसलिए अपने दोस्त को कल लेकर आना। अगला दिन आया, खेले खाले ये लोग कुएं के पास नहीं जाते थे, भले ही कहानी नहीं मालूम थे लेकिन नहीं जाते थे। खेले खाले बढ़िया से और फिर रात में 9 बजे के आसपास पूरे एरिया में कटौती, लाइट की कटौती होती थी उस टाइम पे, क्योंकि नया नया मतलब दुनिया वापस से खुली थी तो लाइट वाइट की छोटे गांव में कटौती होने लगी थी। तो इधर कटौती हुई और इसने बोला कि अब घर क्या जाएगा। मयूर ने अपने दोस्त को बोला कि घर क्या जाएगा, मेरी दादी के पास चल। तो दादी के पास आ गए भाई दोनों। अब दादी ने मयूर को और उसके दोस्त को पूरी बात बताई कि आज से कुछ साल पहले वहाँ पर एक परिवार वाले लोग थे, तो उसमें ना एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उसकी 2 बच्ची थी, ठीक है। आदमी ने पता नहीं किस बात के गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चियों को उस कुएं के पास लेकर आया और उस कुएं में कांड कर दिया, अपनी बच्चियों को डाल दिया और उसकी बच्चियां ऑन द स्पॉट चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसकी पत्नी बहुत रोई, उसने पीट पीट के पत्नी को वहीं पर बेहोश कर दिया और चला गया। जब सुबह हुई होगी, पत्नी की आंखें खुली होगी सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, तो उसकी जो बच्चियां थी वो कुएं में ऐसी हालत में पड़ी हुई थी कि जिसकी क्या लिमिट बताऊं। और जो कुएं का पानी था वो पूरी तरीके से सूख चुका था। उसकी पत्नी को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने अपना दिमागी संतुलन खो दी। उसके बाद से जो कोई भी व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजरता उसे बच्चियों की आत्मा दिखाई देती। शुरू में सिर्फ 2 ही आत्मा दिखाई देती थी, फिर ऐसा होने लगा कि वहाँ पे कईयों ढेर सारे पिशाच, भूत, चुड़ैलें दिखाई देने लगी। लोग कहने लगे कि वो कुआं तो भूत प्रेतों का गढ़ बन चुका है। फिर मयूर ने और उसके दोस्त ने हैरानी से पूछे, हाँ ये तो ठीक है, बच्चियां भूत बन गई, वहाँ पे और भी भूत आ गए, लेकिन उनकी माँ का क्या हुआ। दादी जी बताती है कि उनकी माँ आज भी अपने गांव के बाहर वाले इलाके में रहती है, अकेली एक झोपड़ी में, किसी से बातचीत नहीं करती है। उससे कोई बात करने की कोशिश करता है तो एक शब्द में जवाब देती है और ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है। फिर मयूर पूछता है कि उनके पापा क्या हुआ। दादी बताती है कि वो तो भाग गया, कभी मिला नहीं, कहाँ चले गया कहाँ नहीं, कुछ नहीं मालूम। अब मतलब मयूर ने पूछा कि दादी कितने साल पहले की बात हो गई। तो दादी ने बताई कि जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात है। अभी फ़िलहाल इन लोगों की उम्र 11th में पढ़ने वाली थी, मतलब 11-12 के बच्चे थे ये, 17-18 साल के। और इनके जन्म से भी पहले ये सब कुछ हुआ था तो पकड़ के चल सकते हम 20-22 साल पहले ये घटना सन 2000 के आसपास घटी रही होगी। इसलिए सोशल मीडिया वगैरह में इस चीज़ की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये सोशल मीडिया में, डिजिटल न्यूज़ में आना ये तो आजकल का ज़माना है ना, आजकल का ट्रेंड है। उस समय ये सब कुछ नहीं होता था तो छोटे गांव में घटी हुई घटना वहीं तक सीमित रह जाती थी। तो ये जो पूरी कहानी है, मयूर और उसका दोस्त सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और एक दूसरे से प्रॉमिस किए कि चाहे जो हो जाए अपन दोनों भले ही उस ग्राउंड में खेलते हैं, उस कुएं के आसपास कभी नहीं जाएंगे, चाहे हमारी बॉल चली जाए, फुटबॉल चली जाए, कुछ भी हो जाए। दोनों बच्चे बहुत ही समझदार थे और लिटरली
वो जो दादी जी ने बताया ना इनको ये कहानी, उस कहानी के 3-4 महीने तक ये लोग उस कुएं के पास नहीं गए। एक रात गर्मियों का टाइम था, ठीक है, ये वाला ही 2021 वाला, ये लोग अपने उस मैदान में खेल रहे थे। 7:30-8 बज रहे थे। क्या होता है ना कि गर्मियों के टाइम में लेट अंधेरा होता है, 7:30 बजे तक अंधेरा होता है। तो अंधेरा जस्ट हुआ था, चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। इन लोगों ने देखे कि मैदान के थोड़े आगे की तरफ से खेत वाला रास्ता है, उस खेत वाले रास्ते से एक औरत सफ़ेद साड़ी में धीरे 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 चल कर आ रही है इस तरफ। तो इन लोगों ने रुक के अपना खेल रोक के देखे कि वो औरत तो कुएं के पास ही जा रही है। तो ये थोड़ी आगे बढ़े और चिल्ला रहे, आंटी कुएं के पास क्यों जा रही हो? आपको उसकी कहानी नहीं मालूम है क्या? मत जाओ। मयूर ने भी चिल्लाया, उसके दोस्त ने भी चिल्लाया, लेकिन आंटी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी। आंटी एकदम कुएं के पास पहुंच गई थी। कुएं में ना कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, कोई आता जाता ही नहीं है इसके आसपास, तो इसकी मरम्मत क्या कराएगा? तो कुएं की जो बाउंड्री होती है ना वो सब टूट गई है और कुआं ज़मीन के लेवल पे हो चुका है, मतलब कोई देख ना पाए तो सीधे गड्ढे में नीचे चले जाए कुएं में। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि आंटी सुन नहीं पा रही है, तो ये लोग चिल्लाते चिल्लाते और आगे बढ़ गए और ज़ोर से चिल्लाए, आंटी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, गिर जाओगे अभी, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ये मुंह पर करती है और इनकी तरफ देख के क्या बोलती है, गिर जाऊं तो गिर जाऊं, मेरी बच्चियां भी इसी कुएं की वजह से इस दुनिया में अब नहीं है। मैं इतने सालों से जीकर क्या कर रही हूँ? नहीं रहना है मुझे ऐसी दुनिया में जहाँ पर मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है। ये बोल के इनको देखते देखते धड़ाम से नीचे बहुत धम्म से आवाज़ आई, क्योंकि पानी तो था नहीं, नीचे पत्थर ही पत्थर हैं। बाउंड्री वॉल की जो मतलब ब्लॉक्स हैं वो टूट के गिरे हुए हैं। बहुत ज़ोर से जैसे कोई पटाखा फूटता है ना बड़ा वाला, वैसी वाली आवाज़ आई। ये लोग चिल्लाते हुए भागे, मम्मी 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 करते घर की तरफ। मयूर के घर पे ही आए और ये दोनों ने, मयूर और उसके दोस्त ने, मयूर के मम्मी पापा दादी को पूरी बात बताया। ये लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे ही होंगे, बच्चे हैं ना, कि भाई बच्चे कई बार ऐसे मस्ती मजाक करते हैं और ये दोनों की आदत थी, शुरू से ऐसा मजाक करते हैं। तन्मय और मयूर दोनों करते थे अपने अपने घरों में। तो ठीक है, इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया। बाय चांस गलती से 7-8 दिन बाद कुएं के आसपास कोई गया रहा होगा, एकदम पास में नहीं लेकिन थोड़ा आसपास, और उसको बड़ी गंदी बदबू आई। ये लोग अब खेलने नहीं जा रहे हैं कुएं के पास, हाँ, उस मैदान में नहीं जा रहे हैं। कोई और व्यक्ति मत, क्योंकि ना उस ग्राउंड में, उस कुएं के पास बहुत ही रेयर लोग जाते थे और उन रेयर लोगों में से ये दोनों बच्चे थे। ये शुरू से आते जाते थे ना, तो अब ये देख लिए थे तो नहीं जा रहे थे। और कोई बाय चांस गया, हफ्ते 7-8 दिन बाद गया होगा, उसको बड़ी गंदी स्मेल आई। उसने बोला साला ये किस चीज़ की स्मेल है, कहाँ से आ रही है? उसने ना फ़ोन करके किसी को बुलाया, अपने दोस्त या पहचान वाले को, बोले इधर आना, बोला कुएं के पास से बड़ी गंदी स्मेल आई। 2-4 लोग आ गए, सूंघे, हाँ बोले आ तो रही है, कुएं सी तो नहीं आ रही है, कोई जानवर वानवर गिर के मर तो नहीं गया है? हाँ चलो हिम्मत करके जाके देखे। क्या उजाला था उस टाइम, चले गए। और जैसे इन लोगों ने अंदर का नज़ारा देखे तो क्या पाए, उस औरत के मृत शरीर में कीड़े लग चुके हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही है और उससे इतनी खतरनाक स्मेल आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ये चारों में से एक तो उल्टी कर दिया वहीं पर, बाकी भागे हैं जैसे तैसे करके संभाल के। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, फिर पुलिस जब ये सारी चीज़ें हो गई, उससे निकालना हुआ कुएं से औरत को, तो अपना मयूर और तन्मय दोनों आगे आए बताने के लिए। 17-18 साल के थे, 18 के नहीं हुए थे ये कह सकते हैं, 17-17 के ही थे दोनों। और जाके ना पुलिस को ये बात बता रहे हैं, डरे डरे। इनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अलग था, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। पुलिस वालों ने इसी वजह से इनकी बात पर ध्यान नहीं दिए, बोले कि नहीं तुम कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि सभी लोगों ने क्या मान लिए थे, ये वही पागल औरत है, ठीक है, जिनकी बच्चियों के साथ ये कांड हुआ था। वो औरत कई बार कुएं के पास आती थी, बहुत सारे लोगों ने देखे थे। तो सब ने ये मान गए कि औरत या तो इंटेंशनली आई थी ऐसे वहाँ पे गिरने के लिए, या तो फिर वो देख नहीं पाई, अंधेरे में आई होगी वहाँ पे कुआं और भड़ाम से नीचे हो गई। तो इसमें किसी का हाथ तो है नहीं, ये औरत अकेली थी दुनिया में। तो इसलिए ज़्यादा माइंड नहीं किया इस केस के ऊपर और केस को बंद कर दिया गया। इन लोगों ने भी वहाँ पर खेलना पूरी तरीके से छोड़ दिए। कट टू 3 महीने बाद, और मतलब अब ठंड का टाइम आ गया, लगभग ठंड का टाइम था और ये लोगों को क्रिसमस के टाइम पे छुट्टी मिली हुई थी। ठंड वाली जो छुट्टी मिलती है ना, वो वाली, दिवाली और क्रिसमस की जो एक साथ छुट्टी मिलती है। तो मयूर
तन्मय से कहता है कि यार बहुत दिन हो गए हैं अपन लोगों ने साथ में मिलके कोई मूवी वूवी नहीं देखे। पहले अपन कितना देखते थे ना, कितनी मज़ा आती थी। अभी छुट्टियां चल रही है, कल की भी बढ़िया अपने है, कोई होमवर्क वगैरह भी नहीं है, तो कुछ हो जाए क्या मूवी वगैरह। जो तन्मय है ना, उसका 2 फ्लोर का घर था। ग्राउंड फ्लोर में सब लोग रहते थे और जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें टेरेस वाला एक कमरा था। तो टेरेस वाला कमरा अपने तन्मय ने लेके रखा था। तो तन्मय ने बोला मयूर को, ठीक है भाई आजा, मेरे लैपटॉप में मूवी देखेंगे और रात भर जागेंगे, मस्ती करेंगे। कौन सी मूवी देखना है, कोई भूत ऊत वाली, कुछ सीडी लेके आना। लैपटॉप सीडी वाला था और मयूर ने सीडी का जुगाड़ कर लिया, कोई बढ़िया वाली भूतिया फिल्म का। अब ये उसके घर पर लेकर पहुंचा रात के 9 बजे के आसपास। सीडी लगाए हैं, लाइट वाइट बुझाए और मस्त मज़े में देखने लगे। देखते देखते 1.5 घंटे हुए होंगे, इंटरवल हुआ। मयूर को लगी बहुत ज़ोर की प्यास। तो मयूर ने बोला मैं पानी पी के आ रहा हूँ। तो इसने बोला कि यार पानी तो साला नीचे अपना वाटर कूलर लगा हुआ है, वहाँ से निकाल ले। वाटर कूलर मतलब कैसा लगा हुआ था ना इनका, जैसे समझ लो टेरेस से नीचे आने का जो रास्ता है सीढ़ी उतरने का, तो आधी सीढ़ी उतरते से ही एक वाटर फिल्टर जैसा लगा हुआ था। उसको तन्मय वाटर कूलर बोलता था कई बार, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी देता था। बोला उससे निकाल के पी ले। मयूर ने बोला ठीक है निकालता हूँ, तो जब तक पॉज करके रख मूवी को। मयूर उठाया बॉटल और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। पानी भरा और पानी पीते पीते ऊपर की तरफ आया है। मतलब अभी टेरेस वाले कमरे के अंदर नहीं गया है, ये बाहर ही खड़ा है और खुले आसमान के नीचे खड़े होकर पानी पी रहा है। इसको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तन्मय अभी भी अंदर है, दरवाज़ा बंद है, ठंडी हवा अंदर जा रही थी, इसीलिए मयूर को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये पानी पीता पीता रुका और देखने लगा कि कौन औरत रो रही यार, इतनी रात गए। और अचानक से उसकी नज़र उसी मैदान की तरफ पड़ी। दरअसल तन्मय के घर से वो मैदान दिखता था, ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत पास था और दिखाई देता था। कुआं नहीं दिखाई देता था, लेकिन मैदान दिखाई देता था। और वहीं पे एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत रोती हुई दिखाई थी मयूर को। तो मयूर घबरा गया, पानी पीता पीता रुका और उस छत के बिल्कुल कॉर्नर तरफ गया। देखा कि रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये चिल्लाने वाला था, आंटी क्या हो गया, ठीक तो हो ना। मतलब ये दोनों अच्छे बच्चे थे, मतलब देखा जाए तो अभी तक इन बच्चों को कहीं पे भी कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। लोगों का ध्यान भी रखते थे, कोई परेशानी में दिखता था तो बोलते भी थे, मदद भी कर देते थे। तो औरत रो रही थी तो ये बोलने ही वाला था, आंटी क्या हो गया, ठीक तो हो ना। कि इतने में वो सर उठाए और इसको देख के करके हंसने लगी। पूरा इलाका गूंज गया इसकी हंसी से। ये घबरा गया, इसके हाथ से पानी की बोतल छूटी और ये चिल्ला दिया, तन्मय जल्दी बाहर आ। तन्मय सब छोड़ा छाड़ा और भागता हुआ बाहर। दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर आया तो तन्मय ने भी देखा कि वो औरत हंस रही है इन दोनों को देख के, और धीरे धीरे करके इनके घर की तरफ आगे बढ़ने लगी। ये दोनों डर गए, बोले क्या मैटर है यार, चल जल्दी से अंदर जाते हैं। ये जैसे ही अंदर गए हैं, दरवाज़ा बंद किए कि धड़ 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 करके कोई ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया इनका। अब ये लोहे वाला दरवाज़ा था, ठीक है, एक ही कमरे का ये वाला रूम है, ऊपर वाला जहाँ पर ये लोग लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं। लोहे वाला दरवाज़ा जिसके नीचे ज़मीन और दरवाजे में इतनी गैपिंग है। आज अच्छी खासी मूनलाइट वाली रात है, अंधेरी रात नहीं है और बाहर का नज़ारा क्लियर दिख रहा है। हल्की स्ट्रीट लाइट की भी रोशनी इनके छत पे आती थी। फर्स्ट फ्लोर का ही तो घर था भाई। तो दिखा क्लियर कि किसी के पैर हैं बाहर और कोई कपड़ा है सफ़ेद रंग का मटमैला सा, मतलब ऐसा लग रहा है उसमें खतरनाक वाली मिट्टी लगी हुई है। और पूरा जो नीचे की हालत दिखाई दे रहा है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि खून से सना हुआ है पैर और कपड़े का निचला हिस्सा। ये दोनों देख कर डर गए, क्योंकि ये मम्मी नहीं हो सकती, ये पापा नहीं हो सकते, ऐसे सड़े हुए पैर डरावने। और बाहर से वो गैपिंग से स्मेल भी बड़ी गंदी आ रही है। और अचानक से रूम का टेम्परेचर भी ठंडा हो गया है और फिर से खटखटाया, धड़ 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 धड़। ये दोनों चिल्ला के मम्मी मम्मी करके रोने लगे। घबराहट के मारे मयूर और तन्मय ने दोनों ने अपना मोबाइल उठाया कि फोन करके किसी को बुलाते हैं, लेकिन दोनों का ही मोबाइल स्विच्ड ऑफ है, ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तुरंत ही तन्मय ने अपने लैपटॉप में हनुमान चालीसा प्ले किया। हनुमान चालीसा जैसी बजना शुरू हुई ना, इतनी जोर से बाहर जो भी था उसने लोहे के दरवाजे मुक्का मारा कि समझ लो ये जो मुक्का मारने से किसी में डेंट आ जाए ना, तो लोहे के दरवाजे में ऐसा डेंट आ गया और उतना पूरा मुक्के वाला पार्ट मुड़ गया। और चिल्ला के कोई दौड़ के भागा है बाहर, क्लियर दौड़ने की आवाज़ आई है। अब इतना सब कुछ हो गया तो नीचे सो रहे मम्मी पापा को आवाज़ गई,
बोले बच्चे इतनी देर से कर क्या रहे हैं, इतना धड़ाम धुड़ूम करके आवाज़ आ रही है, चिल्ला चिल्लू रहे हैं। भागते मम्मी पापा ऊपर आए, मम्मी पापा ने दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा इन लोगों ने खोले और रोते रोते पूरी बात बताए। पापा ने बोले तन्मय के कि ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, इन लोगों को ज़रूर किसी को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ इनको अंदर लग गया तो। क्योंकि इन लोग अब जो बता रहे थे ना, इनकी बातों पर विश्वास इसलिए अब कर लिया गया क्योंकि अब ये लोग रो रहे थे और इन लोगों ने भी, इनके मम्मी पापा जो नीचे थे वो बहुत क्लियर आवाज़ें भी सुने हुए थे, छत से बहुत कुछ हो रहा था और इन लोगों ने वो डेंट भी दिखाया जो मुक्का मारने से वो डेंट आ गया है। तो बच्चों के हाथ में तो इतनी ताकत नहीं है, बच्चों के हाथ में क्या है, एक नॉर्मल इंसान के हाथ में भी आदमी औरत किसी के हाथ में इतनी ताकत ना रहे कि कोई ऐसे लोहे के दरवाजे में मारे दरवाज़ा मुड़ने जैसा हो जाए पूरा। तो क्लियर दिख रहा था। पापा ने बोले ज़रूर किसी के पास लेकर जाएंगे। किस्मत से सुबह होते से ही अगले दिन एक बहुत पुराना मंदिर था इनके गांव के आगे वाले जंगल की तरफ। उस पुराने मंदिर में एक पुजारी जी बैठते थे, ज़्यादा उम्र के, ज़्यादा मतलब 100 साल से ज़्यादा की उम्र थी उनकी, ये कहा जाता है। और पुजारी जी ना, मतलब किसी को भी कुछ भी परेशानी रहेगी तो एक अलग ही मंत्र पढ़ते थे। वो मंत्र ना संस्कृत भाषा में नहीं था, वो कोई अलग ही लैंग्वेज थी। और कुछ तो भी एक ऐसा ना कुछ कागज़ जैसे में ताबीज़ जैसा बना कर देते थे, कागज़ में लिख कर और बोलते थे इसको अपनी तकिया में नीचे 21 दिन तक रख कर सोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक हो भी जाता था। वो बाबा को चमत्कारिक बाबा बोला जाता था। मतलब लोग तो कहने लगे थे कि वो किसी भगवान के, किसी देवता के अवतरित बाबा है, कि अब तक उनको कुछ नहीं हुआ है और लोगों ने उनको खाना पीना भी करते हुए देखे नहीं थे। लोग बोलते थे बस ये ऐसे ही जी रहे हैं। बाबा ने मुस्कुरा कर इन लोगों को आशीर्वाद दिए और जैसा मैंने अभी बताया था वो सब कुछ मंत्रों वाला किए भाई, और इनको घर जाने दिए। किस्मत से उस दिन के बाद से ये दोनों कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही ये लोग अपने मोहल्ले से फिर खेलने के लिए बाहर निकले। इस पूरी घटना की जानकारी जब ये पूरी छुट्टियां ख़त्म हो गई, ये लोग वापस से अपने स्कूल गए तो अपने एक दोस्त लक्ष्मण को दिए और लक्ष्मण ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा कि आप लोगों को सुनाए, जिससे आप लोगों को एक सीख मिले कि कभी भी ऐसी जगहों के आसपास मत जाइए जिस जगह को हॉन्टेड कहा गया है। क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट हॉन्टेड है, समझ लो एक बंगला, जैसे इस केस में एक कुआं हॉन्टेड था, तो सिर्फ वो कुआं हॉन्टेड नहीं रह जाता है, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी भूतिया बन जाती है। बस इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।